नमस्कार विद्यार्थियों। बच्चों, मैं आज आप लोगों के कक्षा 12वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक युवक भारती से पाठ 5 गुरुबानी कविता बताने वाली हूँ। इसके कवि गुरु नानक जी हैं। सबसे पहले हम गुरु नानक जी के बारे में जान लेते हैं। वो इस तरह से है। गुरु नानक जी का जन्म 15 अप्रैल को 1469 को रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक ग्राम में हुआ। बचपन से ही आपका झुकाव आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग की ओर रहा। आपके व्यक्तित्व में दार्शनिक, यौगिक, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक और कवि के गुण पाए जाते हैं। आप सर्वेश्वरवादी हैं और सभी धर्मों वर्गों को समान दृष्टि से देखते हैं। आपने विश्व बंधुत्व के विचार की पुष्टि भी की है। आपके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह अनूठी है। आपकी काव्य भाषा में फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली और अरबी भाषा के शब्द समाये हुए हैं। सहज सरल भाषा द्वारा अपनी बात कहने में आप सिद्धहस्त हैं। ये तो था गुरु नानक जी के बारे में। अब चलते हैं, उनकी कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं। प्रमुख कृतियाँ उनकी गुरु ग्रंथ साहिब है। चलिए अब हम कविता की ओर चलते हैं। वो इस तरह से है। बच्चों, इनकी कविता दोहों के माध्यम से है। तो वो इस तरह से है। नानक गुरु न चेतनी, मनि आपने सुचेत, छूते तिल बुवाड़ जीव, सुए अंदर खेत, खेते अंदर छूटिया, कहु नानक सौना, फली आही फूली अही बपूड़े, भीतन बीच सवा। बच्चों, इस दोहे का भावार्थ देख लेते हैं। वो इस तरह से है। प्रस्तुत दोहों तथा पदों में गुरु नानक जी ने गुरु की महिमा का महत्व समझाया है। तिल का उदाहरण देकर गुरु के महत्व को उजागर किया है। गुरु नानक जी कहते हैं कि जो लोग गुरु से लापरवाही बरतते हैं या उनकी बात नहीं सुनते हैं और अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं, वे व्यर्थ ही उगने वाले तिल की झाड़ियों के समान हैं। वे शिष्य कैसे हैं? तिल की झाड़ियों के समान। दुनिया के लोग उनसे किनारा करने लगते हैं, यानी उनसे दूर भागने लगते हैं। वे फलते फूलते दिखाई देते हैं, पर उनके भीतर झांक कर देखो तो गंदगी और मैल के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। यानी वे शिष्य, उन्हें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वे शिष्य गुरु के सानिध्य में नहीं होते हैं। वे अपने ही ज्ञान के अंधकार में भटकते रहते हैं। इस पद्यांश में गुरु द्वारा दिया जाने वाला ज्ञान ही शिष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। इस तरह से बताया गया है कि मनुष्य के जीवन को उदात्त और चरित्रवान बनाने में गुरु का मार्गदर्शन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बच्चे चलते हैं दूसरे पद्यांश की ओर। वो इस तरह से है। जली मोह घसी मसी करी, मति कागत करी सारू, भाई कलम करी चीतू लेखारी, गुरु पूछी लिखू बिचारी, लिखू नाम सालाह लिखू, लिखू अंत न पारावार। बच्चों, इस पद्यांश का भावार्थ इस तरह से है कि इस पद्यांश में गुरु नानक जी ने अपने मोह को जलाकर, उसे घिसकर उसकी स्याही बनाने के लिए कहा है। बुद्धि को कागज समझो, ऐसा कहा है। प्रेम भावना की कलम बनाओ, प्रेम को मजबूत बनाने के लिए कहा है। अपने चित्त को, यानी अपने मन को लेखक और गुरु से पूछ कर लिखो। गुरु का मार्गदर्शन करो, नाम की स्तुति करो उनकी, और यह भी लिखो कि उस प्रभु का न कोई अंत है न कोई सीमा। यानी यहाँ पर गुरु को भगवान का रूप दिया गया है। अब चलते हैं तीसरे पद्यांश की ओर।
मंडरे अहिनिसी अरि गुण सारी, जिन खिनु पलु नाम न बिसरे, ते जन विरले संसारी। ज्योति ज्योति मिलाइए, सुरति सुरति संजोगु, हिंसा हम उम में गतु गए, नाही सहसा सोगु। गुरुमुख जिसु हार मनी बसे, तिसु मैले गुरु संजोग। बच्चों, इस पद्यांश में प्रभु की महिमा का गुणगान किया है। कहा है कि हे मनुष्य मन, तू दिन रात भगवान के गुणों का स्मरण कर, जिन्हें एक क्षण के लिए भी नहीं भूलता। संसार में ऐसे लोग विरले ही होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही कम मिलते हैं जो भगवान को एक क्षण भी नहीं भूलते हैं। कई मनुष्य सांसारिक सुखों में व्यस्त हैं, सांसारिक सुखों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और भगवान को याद करने के लिए उनके पास समय नहीं है। तो वे कह रहे हैं, अपना ध्यान उसी में लगाओ और उसकी ज्योति से तुम भी प्रकाशित हो जाओ। जब तक तुझ में अहम भाव या मैं, मेरा, मेरी की भावना रहेगी, मेरापन रहेगा, तब तक तुझे प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते हैं। मैं यानी यहाँ पे अपना अहंकार, मैं जो है, जिसने हृदय में भगवान के नाम की माला पहनी है, उसे ही प्रभु के दर्शन होते हैं। बच्चों, चलते हैं चौथे पद्यांश की ओर। तेरी गति मिति तू ही जाने, क्या को आँखी वखाने, तू आपे गुप्ता आपे प्रगटु आपे संग भाने, साधक सिद्ध गुरु वही चेले, खोजत फिरहि फरमाने, समहि बंधु पाई इहा, भिक्षा तेरे दर्शन कौ कुरवाने। उसी की प्रभु खेल रचाया, गुरुमुख सो भी होई, नानक सब जुग आवे वर्ते, दूजा और न कोई। बच्चों, इस पद्यांश में गुरु नानक जी कहते हैं कि हे प्रभु, प्रभु की महिमा गाई गई है कि हे प्रभु, अपनी शक्ति के सब रहस्यों को केवल तुम ही जानते हो। उनकी व्याख्या कोई दूसरा कैसे कर सकता है। तुम प्रकट रूप भी हो, अप्रकट रूप भी हो, तुम्हारे अनेक रंग हैं। अनगिनत भक्त, सिद्ध, गुरु और शिष्य तुम्हें ढूंढते फिरते हैं। तो हे प्रभु, जिन्होंने नाम स्मरण किया, उनको प्रसाद में आप, भिक्षा में तुम्हारे दर्शन की प्राप्ति हुई है। तुम्हारे इस संसार के खेल को केवल कोई गुरुमुख ही समझ सकता है। तुम्हारे इस संसार में तुम ही युग युग में विद्यमान रहते हो और दूसरा कोई नहीं। बच्चों, इस पद्यांश में प्रभु की महिमा का गुणगान किया है कि किस तरह से हर कण कण में, हर क्षण क्षण में, हर पल पल में प्रभु का वास है। चलिए चलते हैं आखिरी पद्यांश की ओर। वो इस तरह से है। गगन में काल रविचंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मलाया नील पवन चवरो करे, सकल वनराई कूलंत ज्योति, कैसी आरती होई भव खंडना, तोरी आरती, अनाहत शब्द बाजत भैरी। बच्चों, इस पद्यांश का भावार्थ इस तरह से है कि पांडित्य के बारे में कहा गया है कि हे पंडित, संसार में दिन रात महान आरती हो रही है। आकाश की थाली में सूर्य और चांद के दीपक जल रहे हैं, हजारों तारे सितारे मोती बने हैं, मलय की खुशबूदार हवा का धूप महक रहा है, वायु चवर से हवा कर रही है, जंगल के सभी वृक्ष फूल चढ़ा रहे हैं, हृदय में अनहद नाद का ढोल बज रहा है। हे मनुष्य, इस महान आरती के होते हुए तेरी आरती की क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है। अर्थात यहाँ पर भगवान की असली आरती तो मन से उतारी जाती है, उसके बारे में कहा गया है। भगवान को किसी फूल और श्रद्धा ही भक्त की सबसे बड़ी भेंट है। फिर आप लोग थालियों में थोड़े थोड़े फल फूल लेकर मूर्ति पर क्यों चढ़ाते हैं? क्या उसके पास थालियों की कमी है? अरे आकाश ही उसका नीलम थाल है। भगवान को किसी फूल फल की
आवश्यकता नहीं है। सूर्य और चंद्रमा की ओर देखो, वे भगवान की आरती में रखे हुए दीपक हैं। इस तरह से सूर्य और चंद्रमा को दीपक कहकर उनकी आरती उतारने का उद्देश्य कहा गया है। ये तारे ही उसके मोती हैं और हवा उसे दिन रात चंवर झुला रही है। हवा भगवान को हवा दे रही है। इस तरह से हवा का कार्य बताया गया है। चंवर झुला रही है, इसका मतलब कि भगवान को वो आराम करते समय हवा दे रहे हैं। इस तरह से बच्चों, इस दोहे का सभी दोहों का भावार्थ यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से दिया है। आप लोग अच्छी तरह से इसे पढ़ें और देखें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कविता समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।